हाय केम छो मजा में छो। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। बहुत दिनों से यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। क्या करूं, बिजी हूं। और चलिए आज टॉपिक बताता हूं, लेकिन टॉपिक बताने से पहले आज ये बता दूं कि इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है वो है 4 तारीख को, है ना। 4 जुलाई को। और साथ में किडनी का जो यूएससीआर टेस्ट होता है वो भी 4 जुलाई को है। तो जिसको भी कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा दें। और आज का टॉपिक अल्ट्रासाउंड स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जो देखता हूँ आजकल जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर आज मैं आपको कोई दिखाने भी जा रहा हूँ। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि एक पेशेंट, देखो हमारा ट्रीटमेंट जो है या जितने सर्जन के ऑपरेशंस होते हैं, हमारे जो इलाज होते हैं, ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सीटी स्कैन की रिपोर्ट, एमआरआई की रिपोर्ट, जो भी रिपोर्टें आती हैं उसके आधार पे होता है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि इन रिपोर्टों को देखने के बाद अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लिनिकल डायग्नोसिस अपना दिमाग लगाओ, पहले पहले उसको जज करो पेशेंट को कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप टेस्ट लिखो, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर क्लिनिकली। लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है जहाँ पे क्लिनिकल जजमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंटल डायग्नोस होती है। आप गए अल्ट्रासाउंड कराने, आपके अल्ट्रासाउंड में उसने दे दिया पथरी है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उसको क्लिनिकली कैसे जज करूँ? बहुत सारे जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो ज़्यादातर रेडियोलॉजिस्ट मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, सर आप खुद देखा करो रिपोर्ट को, मतलब आप खुद भी पढ़ना सीख लो। अगर यार मुझे ही पढ़ना है तो फिर तुम्हारा क्या काम है, बताओ मुझे। आप तो रेडियोलॉजिस्ट हो, अगर आप ही गलत रिपोर्ट दोगे तो बाकी क्या करेगा? और बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये इमेजेस पे डिपेंड करता है, इमेज कैसी आती है। सर पहली चीज़, क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितना स्किलफुल है, कितना एक्सपीरियंस है, नंबर वन। नंबर टू, मशीन की क्वालिटी। कई बार सेकंड हैंड मशीनें लेके बैठे हुए हैं लोग, घटिया पुरानी जमाने की बैठे हुए हैं लेके। तो जितना एडवांस मशीन होगी, जितना स्किलफुल डॉक्टर होगा, तो उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टिंग। नो डाउट थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ जाती हैं जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ पहले ये रिपोर्ट। ये पेशेंट मेरे पास देहरादून से आए और इनकी रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में आया कि इनकी गॉल ब्लैडर में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जम गया है। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना, बाइल में होता है कोलेस्ट्रॉल। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो वो उसके दीवार में जमना शुरू हो जाता है, जिसको ये इन्होंने कोलेस्टेरोलोसिस बोलते हैं, जो इस बीमारी को। और अगर ज़्यादातर समय ये जो होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको ऑपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर पेन होना शुरू हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए, तो इसको ऑपरेट कर देते हैं। ऐसे ही इसी पेशेंट ने दूसरी जगह से अल्ट्रासाउंड कराया। इसमें लिखा आ गया एडिनोमायोमेटोसिस, यानी कि गॉल ब्लैडर की दीवार में ग्रोथ हो रही है ना, वो थिक होती जा रही है। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम, मतलब इसमें भी अगर सिम्टम आएंगे तो इसको भी ऑपरेट करो, निकाल दो गॉल ब्लैडर। अब पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिर्फ ब्लॉटिंग थी, उसलिए वो अल्ट्रासाउंड कराने गया था। जब मेरे पास आया तो मैंने कहा, सर आप एक काम करो, मैं आपको जहाँ से बोल रहा हूँ आप वहाँ से एक बार करा के देख लो। मुझे 100% यकीन है कि शायद आपको हो सकता कुछ हो ही ना, आप ऑपरेशन, और इस पेशेंट को ऑपरेशन की डेट दी हुई है, मैं आपको उसका भी एक स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। इसको ऑपरेशन की डेट दी जा चुकी है कि इसका गॉल ब्लैडर निकालना है। फिर जब मैंने इनका अल्ट्रासाउंड अपने एक जो बहुत स्किलफुल कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं हमारे आसपास, जिनको हम पिछले 25 सालों से जानते हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट आई एकदम नॉर्मल। आप देख लीजिएगा, ये रिपोर्ट नॉर्मल है। आप मुझे बताओ, अब ये जो रेडियोलॉजिस्ट मुझे गाली देते हैं, अब आप बताओ कि पेशेंट क्या करे? पेशेंट का तो ऑपरेशन अब तक हो चुका होता, सर्जन ने तो बोल दिया था ऑपरेशन कराओ। अगर मैं बीच में ना आता तो ऑपरेशन अब तक हो गया होता उसका। तो लेकिन मैं हर बार, अच्छा ये भी लोग बोलते हैं जी आपको फर्दर सीटी स्कैन कराना चाहिए। किसी को कैंसर का डाउट डाल देंगे तो वो बेचारा कैंसर के टेस्ट कराता रहेगा, उसके बाद सीटी स्कैन कराएगा, एमआरआई कराएगा। अननेसेसरी पेशेंट को एक रेडिएशन मिलता है, अननेसेसरी पेशेंट का खर्चा होता है। तो मुझे लगता है कि मैं अल्ट्रासाउंड ही रिपीट क्यों ना करा के देख लूँ, जिसका कोई रेडिएशन नहीं है और जो सस्ता टेस्ट है, ठीक है। तो मेरे ज़्यादातर पेशेंट बच जाते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई से, सच बता रहा हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे आसपास कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट करता हूँ।
और क्योंकि एक्सपीरियंस है, पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि बाकी डॉक्टर सब बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जिसको जानता हूँ मैं तो वहीं बताऊंगा ना। अब एक डॉक्टर आजू बाजू तो लोगों को पता होता है, अब और अच्छे डॉक्टर दिल्ली में होंगे, इंडिया में भी होंगे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे उनको बताऊँ कि ये कैसे हैं। और ऊपर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में भी क्या बोलूँ। तो कुछ बोलना तो बेकार है, लेकिन फैक्ट यही है कि रिपोर्टें कई बार बहुत उल्टी सीधी आती है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो 50% टाइम रिपोर्ट गलत होती है, 50% टाइम। उसका एक रीज़न ये है कि कुछ पेरिफेरी पे, जैसे बिहार है, यूपी है, वहाँ पे टेक्नीशियन लेवल पे ही लोग अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर सिर्फ साइन करता है। वहाँ पे सरकारें आंख बंद करके बैठी हुई हैं, कोई नहीं देखता क्या हो रहा है पूरे आसपास आजू बाजू सब जगह। सब मिली भगत है, सब मिले हुए होते हैं, सब खा पी के हजम करके डकार मार जाते हैं। और पिस्ता कौन है? काजू? काजू पिस्ता नहीं पिस्ता भाई, आम मरी पिस्ता है, सच बता रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पे इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो चुकी है। और लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं जो टॉपिक्स इंस्टा और फेसबुक पे लेके आ रहा हूँ, उसी को मैं एक लॉन्ग वीडियो में आपके लिए बना के बताऊँ कि इस तरह की भी धांधलेबाजी हो रही है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कोई ऑपरेशन कराना हो, एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने टेस्ट को, अगर आप गॉल ब्लैडर की पथरी की सर्जरी कराने जा रहे हो भाई, ऑपरेशन कराने से पहले एक बार दोबारा अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना, सच बता रहा हूँ। कई बार ऐसा देखा कि अल्ट्रासाउंड में पथरी थी ही नहीं, पहले वाले ने दे दिया, दूसरे में निकली नहीं। अब क्या करोगे बताओ। तो ये जो अभी इनके एक्सप्लेनेशन है, अपने अपने रेडियोलॉजिस्ट के अपने एक्सप्लेनेशन है, मैं क्या करूं भाई। आपके एक्सप्लेनेशन अपनी जगह ठीक होंगे, एक आम मरीज क्या करे ये बताओ, एक आम आदमी क्या करे। उसको तो नहीं पता ना कि मेरी रिपोर्ट सही है या गलत है, वो तो इस रिपोर्ट को लेके चला जाता सर्जन के पास, सर्जन कहता आ जाओ लेटो, चलो कराओ ऑपरेशन। हालांकि ये सर्जन का भी काम है, कई सर्जन बोलते भी हैं, बहुत अच्छे सर्जन बोलते भी कि भाई रिपीट करा लो ऑपरेशन से पहले। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे सर्जन ये बोलते हैं, और जब उनको डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पता नहीं कहाँ से आई है क्या नहीं है। और एक चीज़ और ये बोलते हैं कि लैब में और डॉक्टर में एक रिलेशन होता है, जैसा डॉक्टर बोलेगा लैब वैसी रिपोर्ट देगा, वैसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे दी जाती है। देखो ऐसा बहुत कम होता है, मैं सच बता रहा हूँ। होता होगा, मैं ये मना भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता होगा, क्योंकि जब से आयुष्मान ये योजना आई है, इसमें तो बहुत उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। किसी की किडनी में पथरी डाल दो, उसकी वहाँ डाल दो, छोटा मोटा चूरा दिखा दो, ऑपरेशन करा दो। तो आयुष्मान की वजह से करप्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार को देखना चाहिए कि आयुष्मान के ना, अब छोटे मोटे हॉस्पिटल और खुलेंगे आयुष्मान को कहते हैं ना कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लो। तो वो ये चक्कर, आयुष्मान के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जो नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ मिस, ये जो माल प्रैक्टिस है ये बहुत बढ़ेगा। क्योंकि देखो इसमें भी सब, अब सरकार तो पैसा दे देगी, लेकिन इस बंदरबाट में सब शामिल हो जाएंगे, नीचे से ऊपर तक सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सब आपस में मिले हुए हैं। तो क्या बोलूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है तो टेढ़ी चाल, लेकिन करें क्या। बाय।